एक सोच जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, लेकिन वही सोच अगर गलत हो जाए तो इंसान को उम्र भर एक ही जगह रोक सकती है। क्या आप अपनी सोच को पहचानते हैं? चलिए आज एक नया सफर शुरू करते हैं, सोच से सफलता तक। कई बार जिंदगी में हम अपने ही बनाए हुए एक अदृश्य पिंजरे में बंद हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और शायद कभी हो भी नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा जो गणित से डरता है और कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। और फिर धीरे धीरे ये एक यकीन बन जाता है, एक ऐसा यकीन जो उसकी जिंदगी की राहें तय करता है। लेकिन क्या वाकई ये यकीन सच्चा होता है या सिर्फ एक बहाना? एक बार की बात है, एक स्कूल में दो बच्चे थे, आरव और कबीर। दोनों क्लास 8 में पढ़ते थे और दोनों को विज्ञान में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन दोनों का नजरिया अलग था। आरव जब सवाल हल नहीं कर पाता तो किताब बंद कर देता और कहता मुझसे नहीं होगा। वही कबीर हर गलती पर मुस्कुराता और कहता अभी नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। धीरे धीरे वही कबीर जो कभी फेल होता था क्लास का टॉपर बन गया और आरव वही का वही रह गया। क्या फर्क था इन दोनों में? बस एक सोच का। ये सोच जिसे हम माइंडसेट कहते हैं, हमारी काबिलियत, हमारी कामयाबी और हमारे भविष्य का नक्शा तय करती है। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम में जो काबिलियत है वो तय है, बदल नहीं सकती। अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो कभी हो भी नहीं सकते। और ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो। मेहनत से, कोशिश से, गलतियों से और अनुभव से तुम खुद को बेहतर बना सकते हो। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने यह मान लिया होता कि वो बल्ब नहीं बना सकता, तो क्या आज हम रोशनी देख पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोच लिया होता कि वह कभी वैज्ञानिक नहीं बन सकते क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थे, तो क्या वह भारत के राष्ट्रपति बन पाते? ये लोग हमसे अलग नहीं थे, बस उनकी सोच अलग थी। उनके भीतर एक यकीन था कि अभी नहीं आता, लेकिन आएगा जरूर। इस सोच को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और यह सोच सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि विज्ञान से सिद्ध सच्चाई है। रिसर्च कहती है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम गलतियां करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग वाकई में बदलता है। न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं, हमारा ब्रेन लिटरली ग्रो करता है। यानी अगर हम सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं तो हमारी काबिलियत वाकई में बढ़ सकती है। हमारा आईक्यू, हमारा टैलेंट, सब कुछ। और यही बात हमें सिखाई गई TEDx टॉक में कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। पर हम गलती से डरते हैं, उसे कमजोरी समझते हैं। असल में स्कूल और समाज हमें हमेशा परफॉर्मेंस जोन में रखते हैं। मार्क्स लाओ, टेस्ट में अच्छा करो, सबके सामने गलती मत करो। लेकिन सच्चा विकास होता है लर्निंग जोन में, जहां हम फेल होते हैं, कोशिश करते हैं और हर गलती से कुछ नया सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई काम मुश्किल लगे, जब लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो उस वाक्य के अंत में एक शब्द और जोड़ देना, अभी। मुझसे नहीं होता, अभी। ये अभी एक दरवाजा है, एक पुल है जो फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाता है। और जब हम अपनी सोच को ग्रोथ की ओर मोड़ते हैं तो जिंदगी की हर राह बदलने लगती है। हर चुनौती एक नया सबक बन जाती है, हर हार एक नई शुरुआत। तो क्या आप भी तय कर सकते हैं कि आपकी सोच क्या होगी? हां, ये आपकी मर्जी पर है। तो अगली बार जब आप किसी गलती से दो चार हों तो मुस्कुराकर कहिए, ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी क्लास है। सोच बदलना कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये कोई किताब नहीं कि एक बार पढ़ी और सब समझ आ गया। सोच बदलना एक अभ्यास है, एक रोजाना की कसरत। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, वैसे ही सोच को विकसित करने के लिए हर दिन खुद को चुनौती देनी पड़ती है।
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ बच्चों के लिए होता है, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि सोच की ताकत उम्र की मोहताज नहीं होती। चाहे आप कॉलेज के छात्र हों या किसी कंपनी में अधिकारी, एक किसान हो या कलाकार, अगर आपने मान लिया कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कभी सोचा है कि बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, कई बार ठोकरें खाता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये विचार नहीं होता कि मैं फेल हो गया, बल्कि वो हर बार गिरकर कुछ नया सीखता है। उसे ये कोई नहीं सिखाता, ये उसकी प्राकृतिक ग्रोथ माइंडसेट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है, गलती मत करो, फेल मत होना, बेवकूफ मत दिखो, और हम उस बच्चे को खो देते हैं जो गिर गिर कर सीखता था। पर अब समय है उसे वापस लाने का। शोध बताते हैं कि जब हम किसी नई चीज में खुद को झोंकते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना, पब्लिक स्पीकिंग, गिटार बजाना या मुश्किल किताबें पढ़ना, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। लेकिन अक्सर हम इन चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि हमें असफलता से डर लगता है। पर अगर हम इस डर को अपने शिक्षक में बदल दें, सोचिए, अगर आप हर असफलता को इस नजर से देखें कि ये मेरी अगली सफलता की तैयारी है, तो क्या होगा? एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था नीरा। नीरा को हमेशा लगता था कि वो गणित में कमजोर है। स्कूल में जब भी गणित की बात आती, वो चुप हो जाती, डर जाती। एक दिन उसकी टीचर ने उसे अलग से बुलाया और कहा, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारी सोच डरी हुई है। आज से रोज एक सवाल हल करना, भले ही गलत हो जाए, लेकिन कोशिश जरूर करना। नीरा ने वैसा ही किया। हर दिन एक सवाल, हर दिन एक कोशिश। महीने भर में नीरा को खुद पर भरोसा होने लगा। साल भर में उसने क्लास में टॉप किया। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत, खुद को सुधारने का रोजाना का साहस। आप भी चाहें तो रोज अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे? सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज कुछ नया सीखूंगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। जब गलती हो तो अपने दिमाग से मैं बेकार हूं जैसे शब्द हटा दीजिए। उसकी जगह कहिए, इससे मुझे सीख मिली। जब आप किसी काम में पीछे रह जाएं, तो तुलना मत कीजिए। ये सोचिए, मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। हर दिन ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी सोच को गहराई से बदलते हैं, और यही बदलाव एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये हर उस इंसान की रीढ़ बन सकता है जो सीखना चाहता है, जो हार मानना नहीं जानता, जो अपने जीवन को सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं छोड़ता, बल्कि खुद अपने भविष्य को आकार देता है। अगर आप भी अपने भीतर उस ग्रोथ माइंडसेट की चिंगारी महसूस कर पा रहे हैं, तो आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज कुछ नया, कुछ मुश्किल, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा असहज करे। वही आपकी असली ग्रोथ जोन है। क्योंकि याद रखिए, आराम का इलाका विकास का इलाका नहीं होता। जो लोग सिर्फ परफॉर्म करते हैं, वो शायद अच्छा दिखते हैं, लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, वो अंदर से मजबूत बनते हैं। और यही मजबूती एक दिन उन्हें वहां पहुंचाती है, जहां पहुंचने का सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस सोच को अपनाने के लिए जो कहती है, मैं कर सकता हूं। अभी नहीं तो कल, लेकिन जरूर। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई सपना है जिसे पूरा करना है, कोई मंजिल है जहां पहुंचना है। लेकिन कई बार रास्ता नजर आता है, फिर भी कदम नहीं बढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच ही हमें रोक रही होती है। और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक न मंजिल बदलती है, न नतीजा। पर सोच को बदलना क्या सिर्फ एक बात सुनकर या मोटिवेशनल वीडियो देखकर हो सकता है? नहीं। सोच को बदलने के लिए चाहिए रोज का अभ्यास, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें हर दिन अपने ही विचारों के दायरे से बाहर ले जाए।
आज हम बात करेंगे ऐसे 5 अभ्यासों की जो अगर आप रोज करें तो धीरे धीरे आपका दिमाग फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट होने लगेगा और यही बदलाव आपकी जिंदगी में असली मोड़ लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है अभी नहीं लेकिन एक दिन जरूर का अभ्यास। हर बार जब आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं आता, तो अपने दिमाग में ये शब्द बैठाइए, अभी नहीं आया लेकिन आएगा जरूर। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो और बार बार गिर रहा हो। अगर वो मान ले कि मुझसे नहीं होगा तो वो कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वो हर बार कहे अभी नहीं आया लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा, तो उसका दिमाग हार नहीं मानेगा बल्कि नई कोशिश की तैयारी करेगा। दूसरा अभ्यास है गलती की डायरी। हर रात सोने से पहले एक डायरी निकालिए और उसमें लिखिए आज आपने क्या गलती की और उससे क्या सीखा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना शुरू करते हैं तो आप एक ऐसा मस्कुलर माइंड बना रहे होते हैं जो हर ठोकर से और मजबूत होता है। गलती से डरिए मत, उसे रिकॉर्ड कीजिए, समझिए और फिर दोबारा मत दोहराइए। तीसरा अभ्यास है प्रशंसा अपने प्रयास की, न कि परिणाम की। कभी अपने आप को कहा है मैंने आज बहुत कोशिश की। हम अक्सर खुद की तारीफ तभी करते हैं जब कुछ हासिल हो जाए, जब नंबर अच्छे आए, जब प्रमोशन मिले, जब तारीफ सुनने को मिले। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि असली जीत प्रयास में है, नतीजे में नहीं। हर बार जब आप कोई मेहनत करें, चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी हो, खुद को शाबाशी दीजिए। कहिए मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की और वही काफी है। चौथा अभ्यास है सवाल पूछने की आदत। जब भी आप कुछ नया पढ़े, कुछ नया समझे, अपने दिमाग से सवाल कीजिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस सोच को अपनाऊं तो मैं कैसा इंसान बन सकता हूं? सवाल हमें जिज्ञासु बनाते हैं और जिज्ञासा ही ग्रोथ माइंडसेट का बीज है। हर दिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अब आता है 5वां और सबसे जरूरी अभ्यास तुलना से तटस्थता। हमारे फिक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। वो मुझसे बेहतर है, वो ज्यादा तेज है, उसकी लाइफ मुझसे आगे है। ये सब बातें हमारे आत्मविश्वास को धीमे जहर की तरह खोखला कर देती हैं। लेकिन जब आप तुलना करना छोड़कर सिर्फ इस एक विचार पर ध्यान देते हैं, क्या मैं आज खुद से बेहतर हुआ हूं, तो आप एक नया सफर शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करता है। और यही असली ग्रोथ है। तो इन 5 अभ्यासों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कीजिए। 1. अभी नहीं लेकिन जरूर हार में उम्मीद की भाषा। 2. गलती की डायरी, हर फेलियर से सीख। 3. प्रयास की प्रशंसा, खुद की मेहनत का उत्सव। 4. सवाल पूछना, हर अनुभव से ज्ञान। 5. तुलना से तटस्थता, आत्म सुधार की राह। आपकी सोच ही आपकी दिशा है और दिशा तय करती है आपकी मंजिल। अगर आपने आज से इन छोटे छोटे अभ्यासों की शुरुआत की तो अगले कुछ महीनों में आप खुद को पहले से बहुत बेहतर पाएंगे। ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत। याद रखिए, सोच कोई जन्मजात चीज नहीं होती, ये हर दिन की मेहनत का नतीजा होती है। तो चलिए आज से उस मेहनत की शुरुआत कीजिए। अब तक आपने बहुत कुछ सुना। आपने जाना कि कैसे हमारी सोच, हमारी नजरिया, हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। कैसे मैं नहीं कर सकता जैसी सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है और मैं सीख सकता हूं, ये एक छोटा सा वाक्य हमारी सबसे बड़ी ताकत। पर अब सवाल यह है, आप क्या सोच चुनेंगे? क्योंकि अब बात जानकारी की नहीं रही, अब बात है चुनाव की। और हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है
वो किस रास्ते पर चलेगा? क्या आप उस रास्ते पर चलेंगे जहां हर गलती पर शर्मिंदगी है, हर हार पर खुद को कोसना है और हर असफलता को कमजोरी समझा जाता है? या आप उस रास्ते को चुनेंगे जहां हर गलती से सीख है, हर हार में एक छुपा हुआ पाठ है और हर फेलियर एक नया अध्याय है? दुनिया के सारे सफल लोग हर उस इंसान से अलग नहीं थे जो आज हार मानकर बैठा है। फर्क बस इतना था कि जब वो गिरे तो उन्होंने गिरना अंत नहीं समझा, बल्कि एक सबक समझा। क्या आप जानते हैं, जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में धीमा और बेवकूफ कहा गया था। अमिताभ बच्चन को रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा गया था कि उनकी आवाज ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस ना को उस तू नहीं कर सकता को अपने ईंधन में बदला। क्यों? क्योंकि उनकी सोच कहती थी, अभी नहीं तो क्या हुआ, मैं रुकूंगा नहीं। ये वही सोच है जिसे आज आपने इन 4 भागों में सुना। यही वो सोच है जो हर साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। और अब बारी आपकी है। आप चाहें तो इस वीडियो को बंद करके आगे बढ़ सकते हैं और कुछ दिन बाद सब भूल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस सोच को अपने भीतर उतार सकते हैं। अपने हर दिन में, हर फैसले में, हर गलती में आप अपने लिए ये तय कर सकते हैं कि अब से मैं अपनी सोच को बदलने के लिए जिम्मेदार हूं। आप ये चुन सकते हैं कि अब से मैं अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। आप तय कर सकते हैं कि अब से मैं दूसरों से नहीं, सिर्फ खुद से तुलना करूंगा। और अगर आपने आज ये फैसला ले लिया, तो समझिए आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि अंत में जीतता वही है जो रोज हार मानने के बजाय खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं। अभी नहीं तो कल, लेकिन जरूर करूंगा। आपका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा। ना आपके माता पिता, ना टीचर, ना बॉस, ना दोस्त। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच बनाएगी। तो आज, इस पल, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब जब अगली बार आप किसी मुश्किल से टकराएं, तो डरिए मत। जब अगली बार आप किसी काम में फेल हो, तो खुद को कोसिए मत। बस अपने अंदर से एक आवाज उठाइए जो कहे, ये मेरी हार नहीं, ये मेरी ग्रोथ की शुरुआत है। और अगर आप उस आवाज को सचमुच सुन पाए, तो समझिए आपने जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अगर आपने आज कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो ये वीडियो किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही हिंदी ऑडियो बुक्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक्स ऑन माइक हिंदी को।